नमस्कार। मैं अमिता कोठारी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर के कहानी जो दिल छू जाए। इस श्रृंखला में मैं ऐसी ऐसी कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ जो हमारे दिल को झंझोड़ जाती है, छू जाती है, हंसा जाती है, रुला जाती है। आज ऐसी ही एक कहानी लेकर के मैं आई हूँ। शीर्षक है आदमी। ये कहानी एक दंतकीव है, यानी कि दंत कथा, लोगों से सुनी सुनाई। राजस्थान के गांव की एक बात है। मई महीने की कड़ाके की धूप के दिनों की ये बात है। दोपहर के करीब 2-2:30 बजे होंगे। एक राहदारी रास्ते से चला जा रहा था अपनी मंजिल की ओर। पूरी सड़क सुनसान, वीरान जैसे। कोई आदमी तो क्या, एक परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा रास्ता निर्जन था। कहीं कोई वृक्ष भी नहीं था कि जिसकी छांव में वो घड़ी दो घड़ी ठहर सके, आराम कर सके। अब थकान, गर्मी और प्यास की वजह से वो बेहाल हो चुका था। ढूंढ रहा था, देख रहा था कि कहीं कहीं कोई आदमी मिल जाए जो उसे थोड़ा सा पानी पिला दे। थोड़ी सी दूर उसे एक झोंपड़ा दिखाई दिया। जैसे उसके मन में आशा की एक किरण जाग उठी। वो चलते चलते कैसे तैसे करके उस झोंपड़े के पास पहुंचा। देखा तो वो घर नहीं, एक छोटी सी दुकान थी। उसे लगा ठीक है, दुकान में भी कोई तो होगा, कहीं उसको थोड़ा बहुत पानी तो मिल जाएगा पीने के लिए। पास जाके देखता है तो दुकान में एक सेठ बैठे हुए थे जो अपनी बही खाते में अपना मुंह खोसे हुए थे। दिखने में ही कुछ खड़ूस टाइप के लगे। अपनी बही खाते में कुछ छानबीन कर रहे थे। पास जाके हाथ जोड़ के कहा, सेठ जी, बहुत प्यासा हूँ, एक गिलास पानी मिलेगा? बड़ी बेफिक्रे से उसकी तरफ न देखते हुए सेठ जी ने कह दिया, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी आदमी आएगा तो पानी दे देगा। पास ही एक टूटी फूटी लकड़ी की बेंच पड़ी हुई थी। आसरा मिला है, इसी बात का धाड़स उसे था। जाके उस बेंच पर बैठ गया। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद वो फिर से सेठ जी के पास आया और कहने लगा, सेठ जी, बहुत प्यास लगी है, प्लीज़ एक गिलास पानी पिला दो। फिर सेठ जी ने कहा, हाँ भाई बैठो थोड़ी देर, अभी आदमी आएगा तो दे देगा। कुछ एक पल और प्रतीक्षा करने के बाद वो फिर से जाता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी, अब तो प्यासे जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी, प्लीज़ आप एक गिलास पानी दे दीजिए मुझे। अब झन्ना के सेठ जी ने बही खाते से मुंह ऊपर उठाया और उसको देखकर बोला, अरे भाई, एक बार बता दिया ना, आदमी नहीं है, आदमी आ जाएगा तो तुम्हें पानी पिला देगा, बैठो थोड़ी देर। और तब उस आदमी ने हाथ जोड़ के कहा, सेठ जी, कृपया थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए ना। एक ही वाक्य ने हम सबको झंझोड़ दिया। जैसे ये एक वाक्य में हमें कह रहा है, हम सबको इस बारे में गौर फरमाने की ज़रूरत है। हम सब सच आदमी हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी छोटी सी बात भी सामने वाले को जिंदा रहने का मकसद दे सकती है, उसके जिंदा रहने की वजह बन सकती है। तो बस आदमी हो, ये बात ध्यान में रखो, याद रखो, हो सके उतनी दूसरों की तकलीफ़ में मदद करो। गुजराती में वो भजन है, प्रिय बापू का अति प्रिय भजन, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय अभिमान ना आने रे। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये अवश्य मुझे बताइएगा।
कृपया मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आप भी राइटर हैं या आप भी कुछ मौलिक लिखते हैं तो अवश्य ही आपकी कहानी मुझे भेज देना। मैं अवश्य उसे आपके नाम के साथ यहाँ पर प्रस्तुत करूँगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93044757 और मेरा ईमेल आईडी है amitakothari71@gmail.com। थैंक यू। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी, कहानी जो दिल छू जाए। धन्यवाद।